और शहरनामे में बाकायदा आगाज करेंगे। मसरूर से आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी के लिए मुतालिका हुक्काम की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मजीद इस मरहले के लिए जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद खोकर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पसूर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम कैटेगरी के लिए एक ही फार्म जारी किया गया है, जिसकी कीमत 100 रुपये मुकर्रर है। कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों के लिए 30,000 रुपये और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के लिए ज़र-ए-ज़मानत 20,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है, जो नाकाबिले वापसी है। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के साथ गुज़श्ता 3 साल के आमदनी के गोशवारे जमा करवाने होंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद 3 जनवरी को कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत होगी। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में मुस्लिम लीग नून नामजद उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम हनीफ PP 211 से अपने कागजात नामजदगी बहुत बड़े काफिले के साथ जमा करवाए। जबकि मजीद जानते हैं इसी हवाले से वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 211 से राना मोहम्मद सलीम की क़यादत में एक बहुत बड़ा काफिला जो DC ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएगा। तो बात करते हैं राना मोहम्मद सलीम हनीफ से। सर रहेगा, मुबारकबाद पेश करते हैं, मियां नवाज शरीफ ने आपको टिकट दिया, क्या कर जाएंगे आप कागजात में? जैसे कि आपको पता है कि आज एक इंतखाबी मुहिम का एक प्रोसेस है कि कागजात नामजदगी जमा कराने। मियाँ साहब ने हम पे इतमाद किया है, हमें टिकट दिया और इंशाल्लाह आज हमारा पूरा पैनल कागजात नामजदगी दाखिल कराएगा और इंशाल्लाह हम इसके बाद ये आवाम को और नौजवानों को ये आगाही देने के लिए इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे कि जो पिछले 4-5 साल में जो इस मुल्क से खिलवाड़ होता रहा, जो इस मुल्क की तरक्की का सफ़र रोका गया, किस तरह रोका गया। रियासत मदीना के नाम पे नौजवानों को और इस आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, उसका चेहरा बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह 8 फरवरी के बाद हमारे मुल्क के नए वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब बनेंगे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को तजर्बा है। ये मुल्क जहाँ से तरक्की रुकी थी वहाँ से इसका तरक्की का अमल शुरू हो। यहाँ पर ज़िंदगी बसर है वो आसान हो जाएगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क में दोबारा खुशहाली आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। राना मोहम्मद सलीम हनीफ का ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ का शुक्रगुजार है जिन्होंने टिकट दिया। उनका ये कहना था कि 8 फरवरी को शेर पर मोड़ लगा के राना मोहम्मद सलीम को कामयाब करे। जी आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक गुजरांवाला के 5 कौमी और 12 सूबाई हलकों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाले से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। मोहम्मद नदीम डार, तफसीलात से आगाह कीजिए हमें। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के सिलसिला में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक गुजरांवाला के 5 कौमी और 12 सूबाई हलकों के लिए कागजात नामजदगी के वसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर गुजरांवाला फ़याज़ अहमद मोल की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में गुजरांवाला के कौमी और सूबाई हलकों से मजमूई तौर पर जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 830 कागजात नामजदगी हासिल किए, जबकि 6 उम्मीदवारों ने जो कागजात जो नामजदगी वसूल किए हैं उनको जमा करवाया रिटर्निंग अफसर के पास। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट अफसर जो रिटर्निंग अफसर हैं फ़याज़ अहमद मोल, उनका कहना है कि आम इंतखाबात के साफ़ और पुरअमन इनकाद का जो बड़ी जिम्मेदारी है वो इंतज़ामिया पर होती है, आयद होती है। और इस सिलसिला में इंतज़ामी अफसरान जो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी के साथ सर अंजाम देंगे। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, मगर शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे जाम शोरूम में हल्का PS 78 और NA 226 पर पीपल्स पार्टी के साबिक मुशीर IT सिंध डॉक्टर सिकंदर शुरू कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करवा दिए हैं। डॉक्टर सिकंदर शुरू हाउस कोटरी से काफिले की सूरत में निकले थे। डॉक्टर सिकंदर शुरू के काफिले के इस्तकबाल के लिए अलमदीना चौक पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाया गया था। डॉक्टर सिकंदर शुरू ने सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्त पर फॉर्म जमा कराए हैं। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। विहाड़ी में जनरल इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल शुरू हो चुका है। कौमी और सूबाई उम्मीदवारान को इलेक्शन कमिश्नर विहाड़ी की जानिब से कागजात नामजदगी फॉर्म दिए जा रहे हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद है। जी मुमताज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और जब बात की जाए सियासतदानों की तो यहाँ पे जो 12 जो हलके हैं विहाड़ी में बनाए गए, 4 MNA के हैं और 8 जो MPs के हैं और इसमें जो नामजदगी कागजात हैं वो इनको दे दिए गए हैं और 22 तारीख तक इनकी जो वापसी जमा कराने की तारीख है और 24 से लेकर 29 तक इनकी सिक्योरिटी की जाएगी और इसमें जो मुकम्मल हो गए उनको जो इलेक्शन में खड़े होने की इजाज़त मिल जाएगी। और इसके अलावा जब हमारी इलेक्शन कमीशन से बात हुई तो उनका यही कहना है ये जो इलेक्शन है हम बिल्कुल शफाफियत से करवाएंगे और इसमें किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं होगी और ये हम सख्ती से करवाएंगे। जी खबरनामा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे मंडी भावदीन में 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान ने हलफ उठा लिया है। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शाहिद इमरान मार्त ने हलफ लिया है। आपको बताएंगे हलफ उठाने वालों में NA 68 के रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर वहीद एहसन, NA 69 के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चौधरी जुल्फिकार ने बतौर रिटर्निंग ऑफिसर हलफ उठाया है। इसी तरह PP 40 के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल रियाज छीना, जबकि PP 41 में असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद अफजाल चौधरी, PP 42 में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मोहम्मद फारूक, PP 43 के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल मोहम्मद रिजवान ने रियाज ने बतौर रिटर्निंग अफसरान हलफ उठाया है। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शाहिद इमरान मार्त का कहना था कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में तमाम रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी एहसन अंदाज से निभाएंगे। खबर शामिल करेंगे मियां चुन्नू से और आपको बताएंगे मियां चुन्नू में मुल्क भर की तरह इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। यहां आपको बताएंगे MNA की सीट के लिए हल्का NA 146 से 29 उम्मीदवारों ने फॉर्म वसूल किए गए, जबकि MP हल्का PP 208 के लिए 36 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। MPA हल्का PP 207 के लिए 26 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। NA 146 के लिए असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर रिटर्निंग ऑफिसरान और तैनात PP 207 के लिए रहमान लतीफ रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, PP 208 के लिए गुलाम मुर्तजा रिटर्निंग ऑफिसर तैनात और रिटर्निंग ऑफिसर दफातर के बाहर पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। इलेक्शन 2024 की तैयारी शुरू मियां चन्नू में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। MNA की सीट के लिए हल्का NA 146 से 29 उम्मीदवार ने फॉर्म वसूल किए और MPA हल्का PP 208 के लिए 36 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। MPA हल्का PP 207 के लिए 26 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। NA 146 के लिए असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, PP 207 के लिए रहमान लतीफ़ रिटर्निंग ऑफिसर तैनात और PP 208 के लिए गुलाम मुर्तज़ा रिटर्निंग ऑफिसर तैनात। रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए। मियां चन्नू से डिविजनल डिप्टी ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, मलिक अल्लाह रखा खोखर।
आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से और आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का में भी इलेक्शन शेड्यूल पर काम जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक शाह मोहम्मद जोया ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमदादुल्लाह अब्बासी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार असफन यार ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। आज़ाद उम्मीदवार उमर सरदार लोधी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। राना फराज अहमद नून ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। आज़ाद उम्मीदवार शगुफ्ता यास्मीन ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कहरोड़ पक्का और दुनियापुर के एक और कौमी 2 सूबाई हलकों पर मुश्तमिल है। हल्का NA 154, 2 सूबाई हलकों PP 225 और PP 226 पर मुश्तमिल है। हल्का NA 154 में 5,98,667 वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। खबर शामिल करेंगे खैरपुर से और आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी की साबिक रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मिशन है कि जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अपनी भुट्टो बरादरी को साथ लेकर चली थी, वो भी इन्हीं नक्शे कदम पर चलते हुए इनकी खिदमत करने के लिए कोशा है। डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी ने कहा कि आम इंतखाबात का मुकर्रर वक्त पर होना मशकूक लग रहा है। आम इंतखाबात की मतलूबा तैयारियां नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शुरू से ही कह रहे हैं कि आम इंतखाबात साफ और शफाफ कराना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तानी कौम की उम्मीद है, अवाम का सहारा है। इनकी बातों को समझने की कोशिश की जाए। इस मौके पर मुनीर हसन मंगी, जबकि राबेल गुल फलफोटो, जाहिद गंभीर और दीगर भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद को इनके ओहदों से हटा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर नून लीग के साबिक MPA अमानुल्लाह वड़ाइश के साहबजादे हैं। ज़राए के मुताबिक जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से इन्हें इदरीस D बना दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को इजाफी चार्ज डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद का भी दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड कमीशन फराइज सर अंजाम दे रहे थे। डिप्टी कमिश्नर के वालिद की सियासी वाबस्तगी के बाइस को हटाया गया है। खबर शामिल करेंगे लुडन से और आपको बताएंगे DC विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की हिदायत पर कंट्रोल रेट पर खादों की फराहमी का अमल जारी है। किसानों को हर सूरत में कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ऑफिसर विहाड़ी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि 25,000 बैग खाद ट्रेन के जरिए विहाड़ी पहुंच चुके हैं, जिसका अमल आज से शुरू किया जा रहा है, जिससे किसान अपनी खड़ी फसलों में खादों का इस्तेमाल करके बेहतरीन मुनाफा कमा सकेंगे। हमारे मुल्क की खाद में कोई किल्लत नहीं है। स्टॉक माफिया ने खाद को स्टॉक करके मसनूई किल्लत पैदा की हुई है। इन खाद माफिया के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाए, जबकि स्टॉक की हुई खाद मार्केट में लाकर कंट्रोल रेट पर फरोख्त किया जाए। और यहाँ खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से। सादिकाबाद थाना माचका की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान सिंध के कच्चे का खतरनाक डाकू मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि दीगर मुलजमान फरार हैं। पुलिस की भारी नफरी का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सादिकाबाद थाना माचका पुलिस की मुसल्लह मुलजमान की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। मुलजमान ने पुलिस पार्टी के पीछे फायरिंग कर दी तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में सिंध के कच्चे का खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। दीगर मुलजमान अंधेरे और कमात की फसल का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। तर्जमान पुलिस का कहना है कि जख्मी डाकू की शनाख्त महराब शर के नाम से हुई, जो पुलिस को मतद वारदातों में मतलूब था, जिसके कब्जा से असला भी बरामद कर लिया गया है। जबकि पुलिस की भारी नफरी का दीगर फरार मुलजिमान की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो वन न्यूज़, सादिकाबाद। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक।
खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से और आपको बताएंगे बासर मुखालिफिन ने जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। पूरे खानदान पर मुकदमात, मुतादिद अफराद को गोलियां मारकर जख्मी कर डाला। पुलिस थाना सदर जामपुर इंसाफ नहीं कर रही। मुतासरा खानदान का RPO डेरा गाजी खान के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मजीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम की इस रिपोर्ट में। बाअसर मुखालफिन ने जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। जामपुर थाना सदर में मुतअद्दिद FIR 80 के करीब लोग नामजद, मर्द, खवातीन, बच्चे शामिल खानदान के मुतअद्दिद नौजवानों को गोलियां मारकर जख्मी बना दिया। मुतासरा खानदान का RPO ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा और इंसाफ का मुतालबा। मुतासरीन ने मजीद कहा कि जनाब कसाई पैसे वाले बंदे बोला जरा उन्हें गोलियां मार तो मैं घर चा गया बोला सारे उत्थे भी है बंदे पर्चा किते ने बोला वो DSP उन्हें शाम सवेरे उन्हें पढ़ाए उन्हें कट्ठे रोटी खाते बांधे सारे उत्ते तकरीबन 70 FIR कीते ने। मेरे धीरी उत्ते FIR कीते ने, मेरे पुत्र ने FIR कीते ने 8 दफा। केड़ी जागने असा जामपुर सदर थाने दे रेशियो सारी कोई जामपुर थाने वाला नहीं सुनता। जरा ए सोचो हलते वो सारे उत्ते FIR करने दे सारा डेटा काट के कटवावें, जरा डेटा सारा कटवावें। जरा ए सोचो है 3-4 FIR सारे उत्ते के जैसा लावारे सारे पाकिस्तान दे कैंसे सब के बेगुफ्त भेजन अल्लाह वास्ते अपनी जान बचावे को मसला से ये जुल्म की ना पैसा पुलिस नहीं सुनती ना जहाँ पर DSP साहब सुनते ना पुलिस जहाँ पर सदर वाली सुनती है। सारा गोलियां सारे जवान को मारे ने, साथ को गोलियां मारे ने, एक को गोलियां मारे ने सारा पुलिस सारा गोलियां 15 मिनट पर्चा सारे 15 मिनट पर्चा वाला सारे होते हैं। ये तस्वीरें ने बाद में की तेरे सब गोलियां मारे। और अब रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में भी गैस कंपनी की जानिब से गैस के टैरिफ में होश रुपा इजाफे के बाइस हैदराबाद के तमाम ताजिर एक पेज पर आ गए और ताजिरों की जानिब से गैस कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी प्रेस क्लब पर मौजूद हैं, उनसे बराह रास्त जानते हैं क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। सुई सीजन गैस कंपनी की जानिब से यहाँ बिलों के अंदर इजाफा कर दिया गया, बल्कि टैरिफ समेत यहाँ सनतें भी मुतासिर हो रही है और बिजली सार्फिन की तरह यहाँ गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ मालूम करते हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे सदर हैं, इनसे मालूम करते हैं क्या इनके मुतालबात हैं। जनाब मार्कअप बैंक का पहले ही बढ़ा हुआ था, उसके बाद फिर डॉलर 300 रुपये को छू रहा है। मुझे बताइए सनतें कहाँ से चलेंगी? और उसके बाद फिर सुई गैस का बिल जो इजाफा दिया वो बम आपने हमारे सरों पे और फोड़ दिया। मुझे बताएं क्या करें अगर सनतें बंद ना करें तो? टैक्स भी हम ही देते हैं, सनतें बंद हो जाएंगी तो पाकिस्तान का टैक्स भी रुकेगा। खुदारा हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये जो इजाफा किया है बिलों पर वापस लिया जाए। जी क्या कहेंगे? हम हैदराबाद के ताजिर हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, हम IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलामों से अपील करते हैं कि गैस की बिलों में अली इजाफा जो इंडस्ट्री का है या घरेलू सार्फिन का है उसको फिलफोर वापस लिया जाए और लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। अगर हुकूमत वक्त ने अपना रवैया न बदला और गैस के बिलों में फिलफोर जब वापस नहीं लिया तो एहतजाज ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। हैदराबाद ही नहीं, यहाँ सूचना गैस कंपनी की जानिब से यह इजाफा किया गया है इनके बिलों में और इस तरह की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इसी तरह के इक़दाम रहे तो इंशाअल्लाह हम पूरे मुल्क के अंदर हैदराबाद से आवाज़ उठाएंगे और गैस की कीमतों के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जी वेलकम बैक। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से और आपको बताएंगे शकरगढ़ में बढ़ती हुई महंगाई से मछली फरोशों के कारोबार भी ठप होने लग गए हैं। दुकानदार जो मछली पिछले साल 250 रुपए किलो में लेते थे इस साल 450 रुपए किलो में मिल रही है। इस साल दुकानदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं राना इश्तियाक से। राना इश्तियाक तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मौसम के तब्दील होते ही सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त शकरगढ़ खलासपुर रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर मछली बाजार, जिसे मछली बाजार कहा जाता है, इस बाजार को कराची मछली बाजार का नाम भी दिया गया है। दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले साल महंगाई की निस्बत
इस साल महंगाई में क्या ज्यादा हुआ है और उनकी दुकानदारी में क्या फर्क पड़ा है, क्या कहेंगे आप? जी जनाब, पिछले साल मछली 2-250 रुपए किलो थी और कस्टमर को 300-350 देते थे। तो गरीब बंदा भी मछली खा सकता था। इस साल 400-450 रुपए किलो मछली है और गरीब आदमी मछली नहीं खा सकता। गरीब आदमी 700 रुपए की दिहाड़ी लेता है और 450-500 रुपए किलो मछली ले गया और किलो मछली के साथ घर का गुजारा नहीं होता, इसलिए गरीब आदमी मछली नहीं खा रहा। पिछले साल काम बहुत ज़्यादा था, इस साल काम की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है और हमारी हुकूमत की आगे यही अपील है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और गरीबों का ख्याल किया जाए कि गरीब आदमी भी मछली खाए और अपने बच्चों को इंजॉय कराए मछली। जी, आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल रेट डबल हो चुका है। जो मछली हमें पिछले साल 200-250 रुपये किलो मिलती थी, इस साल हमें 450-500 रुपये किलो मिल रही है। जब हमारे पास ग्राहक आता है मछली लेने के लिए तो ग्राहक को जब हम रेट बताते हैं तो ग्राहक लेने से ग्रेज कर देता है। निगरान हुकूमत से अपील है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें। जी, मजीद बात करेंगे महंगाई के हवाले से, रुख करेंगे समुद्री का, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ड्राई फ्रूट की मांग में भी इजाफा हो गया। लेकिन बढ़ती महंगाई से जहां ग्राहक परेशान हैं तो वहीं दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं ताहिर चौराही से। ताहिर चौराही, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे ही है कि समुद्री में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही ड्राई फ्रूट की मांग में भी इजाफा हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ बढ़ती कीमतों की वजह से जहां पर शहरी परेशान है तो वहीं पर दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से सेल में जो है वो काफ़ी हद तक कमी आई है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे? जी भैया, तकरीबन पिछले साल के निस्बत जो है ना, इस साल चीज़ों के रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक तो इसका मेन वजह जो है ना टैक्स है, जो इस पर टैक्स लागू हुए हैं। जितना माल आता है हमारे पास अफगानिस्तान से आता है उस पर कस्टम पे हो रहा है। उन कस्टम पे की वजह से चीज़ों का रेट बढ़ गया है। इस टाइम जो काजू है पिछले साल के निस्बत 7,000 था, वो 14,000 में किलो बिक रहा है। तो जो काजू चलगोजा सॉरी जो काजू है वो 4,000 से 4,500 है और पिस्ता जो है ना 3,000 से 4,000 किलो बिक रहा है। तो महंगाई की वजह से जो है ना दुकान पे रश भी नहीं है, गाहक भी इतना नहीं आता, लोग जो है ना चीज़ खरीद नहीं सकते महंगाई की वजह से। तो बड़ी मुश्किल से जो है हम दुकान का किराया अदा कर रहे हैं। तो हमारे हुकूमत से यही मुतालबा है को ये जो चीज़ों पे कस्टम लगाए उसको ख़त्म कर दे ताकि लोग आसानी से चीज़ खरीद सकें अर्जा रेट पे। जी बिल्कुल, दुकानदारों का इस हवाला से कहना है कि हुकूमत की जानब से जो टैक्सेस आयद किए गए हैं उस वजह से कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। शहरियों का मुतालबा है कि खुदारा महंगाई को कम करें, टैक्सेस को कम करें ताकि आम आदमी भी जो है वो ड्राई फ्रूट का मज़ा ले सके। जी, और यहाँ आपको बताएंगे हज़रत सैयदना बदियुद्दीन खुतबुल मदार का 607वां उर्सुल मुबारक खाने मदारिया साठी पाड़ा उर्दू बाज़ार हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत खुद ख्वाजा पीर मोहम्मद इकराम शेख ने की है। उसकी तकरीब के हवाले से देखिए हैदराबाद से शाजिब शेख की इस रिपोर्ट में। हज़रत सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार अलमारूफ जिंदा शाह मदार के 607वें उर्स मुबारक के हवाले से खानकाह मदारिया साठी पाड़ा उर्दू बाजार हैदराबाद में उर्स की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत ख्वाजा पीर मोहम्मद अकरम शेख ने की और साहिब उर्स सैयदना मदार पाक रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर खुसूसी खिताब फरमाया। इस उर्स की सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत महबूबुल मशाइख मोहम्मद अकरम शेख फरमा रहे हैं। 1982 से अल्हम्दुलिल्लाह ये खानका कायम है और 1982 से हज़रत जिंदा शाह मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक यहाँ पर मनाया जाता है, जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाखा उलमा इकराम और कसीर तादाद में ज़ायरीन शरीक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयदना सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये आस्तान आलिया से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बड़ी फैज़याब होते हैं लोग और आपका जो उर्स मुक़द्दस है बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ, जिसमें उलमा इकराम और नात ख़्वाह हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और फैज़ान मदार पाक से तमाम लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। उसकी तकरीब में मारूफ सना ख्वाहों ने नज़राना अक़ीदत पेश किया। उसकी तकरीब में कसीर तादाद में उलमा कराम और दीगर समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। आप 242 हिजरी में दुनिया में तशरीफ़ लाए, 838 हिजरी में दुनिया से पर्दा फरमाया आपने, 38 बरस की उम्र तलक आपने खाया पिया, फिर 554 साल तलक आप खाने पीने से बेनियाज रहे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की रहमत बरकत उनकी नजर इनायत। तकरीब के अख्ताम पर लंगर का एहतमाम किया गया, जबकि मिल्लत इस्लामिया और मुल्क की सलामती और उर्स के तमाम ज़ायरीन के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मीरपुर खास सीटीडी पुलिस ने कोट गुलाम मोहम्मद के इलाके में कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई गिरोह के 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 5 चोरी छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद करने का दावा किया है। डीएसपी सीटीडी तुफैल जट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कोट गुलाम मोहम्मद के करीब से 2 मुलजमान मोईब जट और खान मोहम्मद फोड़ को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद किए हैं। खान मोहम्मद फोपड़ को कोट गुलाम मोहम्मद के थाने में 8 मुकदमात पहले ही दर्ज हैं। खबर शामिल करेंगे नानकाना साहब से। आपको बताएंगे थाना फैजाबाद पुलिस ने मनीषात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार करके 1 किलो से जायद मनीषात बरामद कर लिए हैं। थाना फैजाबाद पुलिस ने मनीषात फरोशी में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजिम अली रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ सामिद अजीज ने एसएचओ किफायत हुसैन और हमरा टीम को शाबाशी दी है। डीपीओ का कहना है कि मनीषात फरोशों की बेखनी अमल बिला इम्तियाज से जारी है। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। पतोकी में दौरान इंस्पेक्शन ड्रग्स इंस्पेक्टर और ड्राइवर पर 6 अफराद ने मुबैना तशद्दुद ड्राइवर्स की आंख जख्मी कर दी है। पुलिस थाना सराय मुगल ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सराय मुगल की निजी मेडिकल स्टोर की इंस्पेक्शन के दौरान इंजमामुल हक ने अपने 5 साथियों समेत ड्रग्स इंस्पेक्टर पर धावा बोल दिया। ड्राइवर बचाव करने के लिए आगे बढ़ा तो इससे भी मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आंख जख्मी हो गई। ड्रग्स इंस्पेक्टर पतोकी के मुताबिक निजी मेडिकल स्टोर का मालिक इनाम भट्टी नशा आवर अद्वियात फरोख्त करता और बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर चला रहा है। मेरे नाम से मेडिकल स्टोर से मुबैना मुंतकली इकट्ठी करता है, जबकि निजी मेडिकल स्टोर की इंस्पेक्शन कर रहा था। अपने 5 साथियों समेत मुझ पर हमला आवर हुए और मेरे ड्राइवर पर तशद्दुद किया, जिससे इसकी आंख जख्मी हो गई। ड्रग्स इंस्पेक्टर पतोकी की दरखास्त पर थाना सराय मुगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। और यहाँ आपको बताएंगे गोजरा में पहली पीएचएफ डिप्टी कमिश्नर विमेन हॉकी लीग का मेला सज गया। ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स, इफ्तिताही तकरीब पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा में पहली पीएचएफ वुमेन डिप्टी कमिश्नर फ्लड लाइट हॉकी लीग का शानदार आगाज हो गया। ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स, इफ्तिताही तकरीब के मौका पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। शायकीन के लिए कवाली नाइट का खसूसी एहतमाम किया गया। कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, डीपीओ टोबा टेक सिंह, अबादत नसार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्बास जुल्करनैन अवान, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर, ज़िला भर से असिस्टेंट कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमेटियों के सीईओज़, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स और आवाम की फैमिलीज़ के साथ कसीर तादाद ने शिरकत की। हॉकी लीग में 120 नेशनल और इंटरनेशनल वेमन खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। हॉकी लीग में 6 फ्रेंचाइज रफ़ीक सेंटर, अल बारक माल, गौहर टेक्सटाइल, बशीर संज, अल रशीद एंड अल हबीब हस्पताल और मैरिज हॉल एसोसिएशन की टीमें शामिल हैं। कमिश्नर सलवत सईद ने कहा कि गोजरा में नेशनल हॉकी लीग करवाने पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है।
कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर, चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल अनवर बेग सियाल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर चौधरी मोहम्मद जमील, दीगर अदारों और चीफ ऑर्गेनाइज़र ओलंपियन खावर जावेद की तारीफ़ की और हॉकी लीग में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। पहले विमेन हॉकी लीग गोजरा हॉकी स्टेडियम में 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच में मैरिज हॉल और बारकमाल की टीमों के माबैन खेला गया। सख्त मुकाबला के बाद दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर रहीं। गोल करने वाली खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए इनाम के अलावा दीगर इनामात से भी नवाजा गया। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। और यहाँ खबर शामिल करेंगे पतोकी के इलाके फूल नगर से, जहाँ फलाई तंजीम की जानिब से निजी शादी हॉल में इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 25 जोड़े रिश्ता अज़दिवाज में मुंसलिक हो गए। तंजीम ने जोड़ों को कीमती तहाइफ के साथ रुखसत किया है। फलाही तंजीम की जानिब से निजी शादी हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद, DSP मोटरवे शौकत चंगीजी, जबकि DSP पुलिस इरफान भट्ट के अलावा शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में दुल्हनों को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया पर मुश्तमिल जहीज़ का सामान भी दिया गया। इसके अलावा दुल्हा को तहाइफ भी पेश किए गए। बारातियों और शुरका को भी पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़ु की गई। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दुल्हा दुल्हनों के अजीज़ व अक़ारिब कसीर तादाद में शरीक हुए हैं। खबर शामिल करेंगे जामशोरे से, जहां कोटरी अलमदीना चौक पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से डॉक्टर माहिरिंग बलोच और दीगर बलोच मर्दों को और खवातीनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन शिकार बलोच अब्दुल सत्तार लहर समेत दीगर की क़यादत में एहतजाज किया। बलूचिस्तान की गिरफ्तार खवातीन और लापता हुए मर्दों की आज़ादी का मुतालबा किया गया। सिंध भर की अहम शाहराहें, सड़कें और बंद कर दी गई हैं और करने का ऐलान भी किया गया है। और यहाँ खबर शामिल करेंगे भावलपुर से। 19वीं छोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौके पर 7 रोज़ा जनूबी पंजाब मेले का इनेकाद किया जाएगा। 19वीं छोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामात के बारे में कमिश्नर भावलपुर डिवीजन के दफ्तर में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी महकमा सयाहत राजा जहांगीर अनवर, कमिश्नर भावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर, रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर रॉय बाबर सईद, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर जहीर अनवर चब्बा, जबकि एडिशनल कमिश्नर राबता जाम आफ्ताब अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी राव नदीम अख्तर समेत मुतालिका महकमों के अफसरान शरीक हुए। सूबाई सेक्रेटरी सयाहत राजा जहांगीर अनवर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली की तकरीबात के इस सिलसिले में 7 रोज़ा जनूबी पंजाब मेले का इनेकाद किया जाएगा। राबिया का बेस्ट फ्रेंड, उसका कैमरा, और कितना खींचोगी? अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दें लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन वजीराबाद के वजीर जेर इंतज़ाम ई-कॉमर्स निजी वेबसाइट की तरफ से एक तफसीली वर्कशॉप मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन वजीराबाद के ऑफिस में मुनक्किदा वर्कशॉप की सदारत चेयरमैन कटलरी एसोसिएशन महर शकील आजम ने की। वर्कशॉप में एग्जीक्यूटिव बॉडी, जनरल बॉडी मेंबरान, ताजिर बरादरी के अफराद ने के अलावा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर निजी वेबसाइट की तरफ से चैनल मैनेजर मिस्टर जेम्स और वोंग ने और इसके साथ साथ उनके साथी माहिरीन बशीर भट्टी, मुनीब गफूर, तैयब हुसैन ने खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने नौजवानों को अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने के हवाले से तफसीली लेक्चर भी दिया है।
और यहाँ आपको बताएंगे उमरकोट में एसएसपी अब्दुल खालिक पीरजादा की हिदायत पर मनीषात फरोशों और पुलिस में मौजूद काली भीड़ों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहाँ CIA पुलिस की खुफिया इत्तला पर रात गए कार्रवाई करते हुए मीरपुर खास रोड खारोड़ सैयद हाईवे के पास करीब क्राइम सेंस के इंचार्ज ASI आतिफ जमील और संजय माहली को इंडियन गुटखा समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार ASI आतिफ जमील और संजय मालवी के खिलाफ सिटी थाने पर मनीषात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके सिविल जज की अदालत में पेश कर दिया। सिविल जज ने मुलजिमान को 14 रोज रिमांड पर जेल भेज दिया है। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। सियालकोट में पेट्रोल पंप के मौजूद टायर शॉप में आग लग गई। रेस्क्यू ने बरवक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पेट्रोल पंप को बचा लिया गया। आग लगने के बायस 18 साल लड़का आफ्ताब झुलसकर जाँ भाग हो गया, जिसका ताल्लुक लाहौर से है, यहां काम करता था। रेस्क्यू 1122 ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश इलाका पुलिस की सुपुर्द कर दी। और इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़।